उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से डिलीवरी बॉय की हत्या के सनसनीखेज मामले से पूरे प्रदेश में हलचल मची हुई है। यहाँ पर मोबाइल डिलीवर करने के बाद एक ई कॉमर्स कंपनी के डिलीवरी बॉय की हत्या कर दी गई, जिसके बाद उसके शव को नहर में फेंक दिया गया। शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए धरपकड़ शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में डिलीवरी बॉय के अपहरण करके उसकी जान लेने के मामले में आकाश शर्मा, जो कि इस पूरी घटना में शामिल था, उसे गिरफ्तार किया गया। जिसके बाद जो खुलासे हुए वो वाकई चौंका देने वाले थे और ये बता देने वाले थे कि इंसान लालच के लिए कहां तक गिरता जा रहा है। बताया जा रहा है कि पैसों का लालच आने के बाद उन्होंने एक डिलीवरी बॉय को बिना सोचे समझे मौत के घाट उतार दिया। और ऐसा नहीं है कि साजिश यहीं पर खत्म हो गई। इस हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद बाकी बचे हुए सामान को डिलीवरी करने की भी कोशिश की गई, जिससे हत्या की बात पता ही ना चल सके, यानी ऑर्डर डिलीवरी दिखाई। आकाश ने यह भी बताया कि कैसे वो इस वारदात को अंजाम देने के बाद अपनी बहन के यहाँ दिल्ली चला गया था और गजानन अपने काम पर आराम से निकल गया था। हालांकि गजानन अभी फरार है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्दी उसकी गिरफ्तारी की जाएगी, साथ ही साथ बॉडी को भी सर्च किया जा रहा है। जैसे कि आपको अवगत कराया गया था कि थाना चिन्हट में एक डिलीवरी बॉय था फ्लिपकार्ट का, जिसका नाम था भरत कुमार, जिसकी 26/9/2024 को आदर्श कोष्ठा, जो फ्लिपकार्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनके द्वारा थाना चिन्हट में एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी कि ये डिलीवरी बॉय मिसिंग है। इस डिलीवरी बॉय की गुमशुदगी की जांच थाना स्तरीय पे की जा रही थी। साथ ही साथ हमारी क्राइम टीम और हमारे अन्य टीमें भी इस पे काम कर रही थी। जब हम लोग इस पे काम डेवलपमेंट कर रहे थे तो हमें कई चीज़ें संदिग्ध लगी। डिलीवरी बॉय का मूवमेंट, उसकी लास्ट लोकेशन, कितने ऑर्डर्स उसने डिलीवर करे, कितने ऑर्डर्स उसके डिलीवर नहीं हो पाए, इसको संदिग्धता पूर्वक देखते हुए हमने उसकी डिटेल्स कंपनी से निकलवाई, जिसमें हमें ये प्राप्त हुआ कि उस दिन कितने ऑर्डर्स उसने प्राप्त किए थे, उसमें से कितने ऑर्डर उसने डिलीवर कर पाया था, कितने ऑर्डर वो डिलीवर नहीं कर पाया था, कहाँ तक लास्ट में गया था। इसमें संदिग्धता जब हमारी बढ़ी तो हमने लोगों को उठाना शुरू किया, उनसे पूछताछ शुरू करी। इस पूछताछ के क्रम में हमारे द्वारा इनको आकाश शर्मा को उठाया गया। इनसे जब गहनतापूर्वक और सख्ती से पूछताछ करी तो इनके द्वारा बताया गया कि इनके और इनके साथी गजानन द्वारा अपने एक मित्र हिमांशु के मोबाइल से एक मोबाइल फ़ोन की ऑर्डर किया गया था। इनके द्वारा 2 मोबाइल फ़ोन मंगाए गए, जिसमें एक मोबाइल फ़ोन Vivo V40 Pro और एक Google Pixel 7 Pro था। इनकी कीमत दोनों की मिला के अराउंड 90,000 के करीब बन रही थी। इन मोबाइल फ़ोन्स को इनके द्वारा कैश ऑन डिलीवरी पे मंगाया गया। जब डिलीवरी बॉय इनके यहाँ मोबाइल फ़ोन लेके पहुँचा तो इनके मन में लालच आ गया और इन्होंने सोचा कि डिलीवरी बॉय को पैसा दिए बिना उसके ये दोनों मोबाइल फ़ोन्स और अन्य सामान को हम जब्त कर लें। इसमें बड़ी चालाकी पूर्वक उन्होंने इन दोनों ने डिलीवरी बॉय को अपने घर के अंदर बुलाया और वहीं पे पड़े हुए एक लैपटॉप चार्जर की सहायता से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर उसकी बॉडी को उसी के फ्लिपकार्ट के बैग में भर के आगे जाके नहर में जाके इंदिरा नहर में फेंक दिया। डिलीवरी के दौरान महंगे मोबाइल मंगाकर पैसे ना देने पड़े, इसलिए एक सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए डिलीवरी बॉय की ही हत्या कर दी गई और 8 दिन तक अपराधी फ्री होकर घूमते रहे। पुलिस गुमशुदगी दर्ज करके उनको तलाश करती रही। हालांकि 8 दिन बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आकाश वर्मा के इस नाम के इस आरोपी ने साफ तौर से कहा कि मोबाइल लेने के बाद डिलीवरी बॉय की हत्या कर दी गई और उसके बाद उसी बैग में रखकर उसको नहर में फेंक दिया गया। इस पूरे मामले पर लेकर एक आरोपी गजानन अभी भी फरार है और ऐसे में बड़ा सवाल कि किस तरीके से 8 दिन तक पुलिस को ये आरोपी चकमा देते रहे और इस घटना को अंजाम देने के बाद भी बचे रहे। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले पर खुलासा किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे आरोपी की तलाश जारी है और जिस तरीके से बॉडी को नहर में फेंका गया था अभी बरामदगी नहीं हुई है, उसके लिए भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। लखनऊ पुलिस इसमें भले ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन एक अन्य अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव।